हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 10 पे है और क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है दिखाइए कि किसी समांतर चतुर्भुज अथवा आयत के विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यह आपका एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण मिला दिए हैं। तो हमें दिखाना होगा कि ये चारों त्रिभुज जो है आपस में बराबर होंगे, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या दिया है कि विकर्ण विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ बी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। ये चारों आपस में बराबर होंगे, यह हमें दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर में ओ सी और ओ बी बराबर में ओ डी, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे देखिए। अब देखो, अगर मैं चलता हूँ, देखूँ यहाँ पे ओ ए बराबर ओ सी है, इसके अनुसार ओ ए बराबर ओ सी है, यह ओ ए ओ सी के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी में ओ बी माध्यिका कहलाएगी, क्योंकि ए ओ सी के बराबर है तो ओ बी माध्यिका कहलाएगी ना। तो इसलिए बी ओ या ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। और जब माध्यिका है तो इसे दो बराबर क्षेत्रफल में बांटेगी ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ये पहला समीकरण। उसी तरह से चूंकि ओ बी बराबर है ओ डी, ओ बी बराबर है ओ डी, इसलिए यह आपका सी ओ त्रिभुज बी सी डी का माध्यिका होगा। सी ओ त्रिभुज बी सी डी की माध्यिका है, यानी यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, यह समीकरण 2 हो जाएगा। आगे देखिए, अब फिर मैं ओ ए बराबर ओ सी लूँ और डी ए कर दूंगा कि इसकी माध्यिका हो जाएगी। चूंकि ओ ए बराबर में ओ सी ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं ना, इसलिए डी ओ त्रिभुज ए डी सी की माध्यिका है, यानी यहाँ से भी ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी हो जाएगा। ये समीकरण 3। तो तीनों समीकरण से आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तीनों समीकरण से क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, ए ओ बी बी ओ सी बराबर है सी ओ डी के और सी ओ डी बराबर है ए ओ डी के। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी और बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। ये आपस में बराबर हो गए, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 का ए नंबर। यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है, तो सिद्ध कीजिए कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। मैंने एक चतुर्भुज ले लिया है,
इसके विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण यानी मान लो AC जो है, AC से 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, यानी ABC का क्षेत्रफल ADC के बराबर है। उसी तरह यहाँ BDB से 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, यानी BCD का क्षेत्रफल यहाँ पे ABD के क्षेत्रफल के बराबर है ना। चलिए, तो हमें यहाँ साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है कि यह आपका समांतर चतुर्भुज होगा। दिया क्या है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, सिर्फ चतुर्भुज है, सिर्फ चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण इसे 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं, प्रत्येक विकर्ण। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है ना, ABD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हमारे पास दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, या यूं भी तो कह सकते हैं ना कि 1/2 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ABCD के, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का आधा होगा, ये दोनों आपस में बराबर यानी पूरे के आधे होंगे ना, ये दिया हुआ है। और उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यानी कि ये हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ABCD के, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के, ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो, जाहिर सी बात है ये भी 1/2 ABCD के है, ये भी 1/2, तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हो जाएगा। ABC और ABD इन दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, जब बराबर हो जाएंगे और दोनों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार AB है, देख रहे हो ना, दोनों त्रिभुजों का आधार AB है, तो इसलिए ये दोनों एक ही समांतर के बीच में होंगे क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है, तो इसलिए यहां से हो जाएगा AB समांतर DC। इसी प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD लिख सकते हैं ना। यह एरिया इस एरिया के बराबर हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये चारों आपस में बराबर हो गए ना जी, तो हम लोग किसी को भी तो किसी के बराबर लिख सकते हैं। तो इन दोनों का आधार ABD और ACD, इन दोनों का आधार AD है, तो दोनों का आधार एक ही है, तो दोनों एक ही समांतर के बीच में होंगे ना, क्योंकि क्षेत्रफल समान है, तो दोनों लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार AD है, इसलिए यहां पर AD समांतर हो जाएगा BC के। जाहिर सी बात है, जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार है तो एक ही समांतर के बीच में भी होंगे। अच्छा, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये साबित हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का B है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है, यह आपका एक चतुर्भुज मैं पहले बना लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए आपका यह एक चतुर्भुज हो गया, इसके विकर्ण मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों विकर्ण यहाँ पर मिला देता हूँ। ठीक, इसका नाम देते हैं
बी सी डी और यहाँ ओ दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे इनका सबका क्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी देखना ना, चार बराबर क्षेत्रफल वाले में बांटा है त्रिभुजों में। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी और बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी के। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमें दिखाना है कि समांतर चतुर्भुज है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण देखिए, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी लिख सकते हैं, क्योंकि चारों आपस में बराबर, तो एओबी और सीओडी भी लिख सकते हैं। चलिए ये हमारे पास दिया है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी दोनों तरफ जोड़ देते हैं। जोड़ने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी। चलिए देखिए, एओबी और एओडी मिलके ये पूरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, और सीओडी और एओडी यह दोनों मिलके एडीसी हो जाएगा, एडी। अब देखिए ए डी बी और ए डी सी इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों एक ही आधार एडी पर है, तो ये दोनों एक ही समांतर के बीच में होंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों का आधार एक ही है, दोनों त्रिभुजों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार एडी है। अच्छा, तो इसलिए ये दोनों एक ही समांतर के बीच में होंगे, एडी समांतर बीसी हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे त्रिभुज एओडी का क्षेत्रफल, एओडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज बीओसी के क्षेत्रफल के। ये तो दिया है ना जी, अरे चारों आपस में बराबर है ना। चलिए, ये दोनों आपस में बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी जोड़ देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ देंगे इसमें। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। देखिए, एओडी और एओबी इन दोनों को जोड़ के ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, बीओसी और एओडी एओबी, बीओसी एओबी ये भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इन दोनों का आधार एबीडी और एबीसी का आधार एबी है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए दोनों एक ही समांतर के बीच में होंगे। लिखेंगे दोनों त्रिभुजों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार ए बी है और दोनों एक ही समांतर के बीच होगा क्योंकि इनका क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए ए बी समांतर डी सी। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, देख रहे हैं ना। इस अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ से हमने यह साबित करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें क्या कह रहा है कि भुजा AB
को बढ़ाए गए भाग पर P कोई बिंदु है। AB के बढ़ाए गए भाग पर P कोई बिंदु है। AQ जो है CP के समांतर है, AQ CP के समांतर है, और CB के वर्धित भाग पे Q पर काटा गया है। अच्छा, CB के वर्धित भाग पर Q पर काटा गया, Q पर काटता है। फिर क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज PBQR, अच्छा ये भी समांतर चतुर्भुज ABCD और ये PBQR भी है। तो यहाँ सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ PBQR। ये दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। दिया है ABCD तथा PBQR समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, हो जाएगा। और क्या दिया है कि यहाँ AQ समांतर है CP के। काफी है, बाकी जरूरी नहीं लिखना। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। ये हमें साबित करके दिखाना है। इसमें थोड़ी रचना करनी होगी। रचना में क्या करते हैं, हम लोग A से C को मिला देते हैं, AC को मिला देते हैं, और यहाँ पर PQ को भी मिला देते हैं। समझ गए ना। तो ये रचना है तो डॉटेड होनी चाहिए हमारी, ये रचनाएं हमारी डॉटेड होनी चाहिए। चलिए देखिए, हो गया। तो यहाँ लिख देंगे रचना में कि AC तथा PQ को मिलाया, इन दोनों को आपस में मिलाया है। चलिए A से C को और P से Q को मिला दिया। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। जानते हैं ना हम लोग ये। यानी अब यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर ADC, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। हो जाएगा ना, हाफ, पूरे का हाफ होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो यह पूरे का हाफ होगा, यह भी पूरे का हाफ होगा। इसी प्रकार हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR लिख सकते हैं ना। चलिए इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे अब फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ आपका AQ समांतर CP दिया है, यहाँ पे यह AQ समांतर CP दिया है। तो यह अगर AQ को आधार मान ले तो आधार AQ तथा एक ही समांतर AQ समांतर CP या PC के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP हो जाएगा बराबर, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है इसलिए। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ घटाने पर, इनमें से दोनों तरफ घटा लेते हैं। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू। ध्यान से देखो, ए क्यू सी, इस पूरे में से ए बी क्यू यहाँ हटेगा तो आपका ए बी सी बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और इधर देखो ए क्यू पी में से, इस में से या ए बी क्यू हटेगा तो यह वाला बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू। यही ना हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से, इसको थोड़ा क्लीन लिख देता हूँ, 1, 2 तथा 3 से, तीनों समीकरण से देखो क्या हो जाएगा। ये आपस में बराबर होगा ना, ए बी सी और बी पी क्यू, ये आपस में बराबर होगा तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर में 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है दूसरा वाला, पी बी क्यू आर, पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। तो 1/2 हट जाएगा, है ना, आपका बच जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देख रहे हैं। भुजा ए बी पर कोई बिंदु x है, एक देख रहे हैं ना, और एक्स ओ को बढ़ाने पर वह भुजा सम्मुख भुजा सी डी को y पर काटती है। यहाँ देखिए फिगर में, एक्स ओ को बढ़ाने पर सम्मुख भुजा सी डी को वह y पर काटती है। तो सिद्ध करना है कि एक्स वाई जो होगा ना, समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटता है, यानी कि हमें ए एक्स वाई डी इसका क्षेत्रफल है ना, और इसका क्षेत्रफल बराबर दिखाना होगा, बी एक्स वाई सी, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिखाना होगा। और दूसरे में कह रहा है कि ए एक्स वाई डी का जो क्षेत्रफल है हाफ होगा पूरे का, तो जाहिर सी बात है आपस में दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो पूरे का आधा हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या साबित करना है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। अच्छा, ये भी एक्स और वाई छोड़ो ना, उतना कोई लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हैं कि एक्स भुजा ए बी पर स्थित है तथा एक्स ओ को y तक बढ़ाया गया है। काफी इतने लिखना है, बहुत लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी हो जाएगा एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई सी। कह रहा ना कि एक्स वाई रेखाखंड एक्स वाई जो है समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटती है, यानी कि ए एक्स वाई डी बराबर में बी एक्स वाई सी, ये हमें साबित करके दिखाना, ये पहला। और दूसरे में कह रहा है कि एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी जो है ना हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के हाफ होगा, ये हमें साबित करना। याद रखना ये चतुर्भुज लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज थोड़े हैं, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। चलिए अब इसको साबित करके हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मुझे इसमें एक रचना करनी होगी। चलिए पहले रचना कर लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक काम करते हैं, बी सी समांतर पी ओ क्यू खींचे। चलो हम लोग यहाँ से एक समांतर खींचते हैं बीसी के, इस तरह से इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी रचना है।
और इसका नाम देते हैं पी ओ और यहाँ पर क्यू। ठीक है, चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। चूंकि यहाँ पर देखो, चूंकि हम लोगों ने यह पी क्यू पी ओ क्यू समांतर बीसी खींचा है, यही ना है, और यह पी क्यू जो है विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रहा है, तो यह इसे दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर देगा, यानी कि एरिया ऑफ ए, देख सकते हैं ये इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ना। कहते हैं ए पी क्यू डी बराबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी आपका पैरेललोग्राम ही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, दूसरे का नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर बी पी क्यू सी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बी सी समांतर है ना पी ओ क्यू के, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग त्रिभुज क्यू ओ वाई तथा त्रिभुज पी ओ एक्स में, इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। तो सर्वांगसम करना बहुत ही आसान है, तीन चीज चाहिए ना कम से कम। तो एक काम करो, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना। एंगल आपका हो जाएगा वाई क्यू ओ बराबर में एंगल एक्स पी ओ, ठीक है, एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल क्यू ओ वाई बराबर में एंगल पी ओ एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो तीसरा चीज हम लोग यहाँ ओ क्यू बराबर में ओ पी ले सकते हैं। आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, यहाँ ओ पी ओ क्यू के बराबर कैसे हुआ। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखो तो ये सर्वांगसम हो जाएगा, तो ये सीपी से बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ में इससे मिल रहा है क्यू ओ डी सर्वांगसम होगा, क्यू ओ डी सर्वांगसम होगा, क्यू ओ डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज आपके पी ओ बी के, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्यू ओ वाई सर्वांगसम हो जाएगा, क्यू ओ वाई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ एक्स के। कैसे, एंगल साइड एंगल से। आज जब ये सर्वांगसम हो गया तो जाहिर सी बात है इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्यू ओ वाई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी ओ एक्स के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर हम लोग ये क्षेत्रफल बराबर दिखा है ना, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और उसको नीचे लेके आते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, ऐसे लिख देना अच्छा रहता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या नाम है, ए पी क्यू डी बराबर में है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूं, लिखता हूं एरिया ऑफ ए एक्स ओ क्यू डी, एरिया ऑफ ए एक्स ओ क्यू डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। ए एक्स ओ क्यू डी ये वाला और यह पी ओ एक्स यह वाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका नहीं बन जाएगा ए पी क्यू डी। अच्छा इस तरह इधर भी एरिया ऑफ, इसको लिखते हैं क्या हो जाएगा, बी पी ओ वाई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ वाई। देखो क्यू ओ वाई और बी पी ओ वाई सी ये दोनों मिलाकर ये हो जाएगा ना बी पी क्यू सी। चलिए इसके जगह पर पी ओ क्यू के जगह पी ओ एक्स के जगह पर मैं क्यू ओ वाई ले लेता हूं और क्यू ओ वाई के जगह पे मैं यहाँ पर
POX ले लेता हूँ क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए एरिया ऑफ AXOQD प्लस में एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं QOY क्योंकि बराबर है आपस में, इसको हटाकर ये लिख सकते हैं और इसको हटाकर ये लिख सकते हैं। एरिया ऑफ BPOYC प्लस में QOY की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हो जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल POX। जाहिर सी बात है AXOQD इसको और यहाँ पर ये वाला QOY ये मिलके बन जाएगा ना AXYD। एरिया ऑफ AXYD और यहाँ देखो BPOYC और यहाँ पर यह POX ये मिलके यह पूरा बन जाएगा, यानी एरिया ऑफ हो जाएगा BXYC हो जाएगा, आपस में बराबर हो गया। तो यही हमें प्रमाणित करना था। और जब ये आपस में बराबर हो गए तो हम दूसरे वाले को इससे दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ AXYD जो होगा हाफ हो जाएगा पूरे पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम ABCD के हाफ हो जाएगा। तो यह दूसरा भी हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।